सूरह बकरा में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेंसेस, पीरियड्स या हैज़ के बारे में पूछा गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, पूछते हैं हैज़ का क्या हुक्म है, कहो वो एक गंदगी की हालत है। इस आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अज़ा। अज़ा का मतलब होता है गंदगी और बीमारी। मेंसेस, पीरियड्स या हैज़ सिर्फ एक गंदगी ही नहीं है, बल्कि मेडिकली ये एक ऐसी हालत है, सिचुएशन है जिसमें औरत सेहतमंद होने के बजाय बीमार होती है और बीमारी से करीब तर होती है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, इसमें औरतों से अलग रहो और इनके करीब मत जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। कुरान मजीद इस तरह के जो मामलात हैं उनको इशारों, इस्तारों और किनायों में बयान करता है, इसलिए कुरान ने अलग रहो और करीब ना जाओ के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस औरत को पीरियड्स आए हों या जो औरत हाइजा हो उसके साथ एक ही फर्श पे या एक ही टेबल पे बैठ के एक जगह बैठ के खाना खाने से भी एहतराज़ किया जाए, बचा जाए और औरत को बिल्कुल अछूत बना के रख दिया जाए, जैसे कि यहूद और हिंदुओं और बाद दूसरी कौमों का तौर तरीका है कि वो औरतों को मेंसेस के दिनों में अपने आप से बिल्कुल ही दूर कर देते हैं और उनको अछूत बना के रख देते हैं। नबी पाक ने इस हुक्म की जो वजाहत फरमाई है वो ये है कि मेंसेस के दिनों में सिर्फ आप मुबाशरत से परहेज़ करें, यानी मियाँ बीवी का जो अज़दवाजी ताल्लुक होता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है, वो ना कायम किया जाए। बाकी औरत के साथ जितने भी ताल्लुकात और मामलात हैं वो एज इट इज़ आप कंटिन्यू रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ उस तरह जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। हुक्म से मुराद फितरी हुक्म है। फितरी हुक्म वो हुक्म जो इंसान और हैवान सबकी फितरत में अल्लाह ताला ने डाल दिया है और जिससे हर नफ्स नेचुरली वाकफ कर रहा है कि उसने अपनी फीमेल के पास कैसे जाना है, क्या करना है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। यानी अल्लाह की फितरत ने औरतों को मर्दों के लिए सैरगानी बनाया, बल्कि इन दोनों के दरमियान खेत और किसान का सा ताल्लुक है। खेत में किसान सिर्फ एंटरटेनमेंट या तफरीह के लिए नहीं जाता, बल्कि इसलिए जाता है ताकि किसान खेत में से पैदावार हासिल करे, फसल उगाए। नस्ल इंसानी के किसान यानी शोहर को भी इंसानियत की इस खेती में यानी बीवी के पास इसलिए जाना चाहिए कि वो इससे नस्ल की पैदावार हासिल करे, औलाद हासिल करे। खुदा की शरीयत को इससे बहस नहीं कि तुम इस खेत में काश्त किस तरह से करते हो, अलबत्ता खुदा की शरीयत तुमसे इस बात का मुतालबा जरूर करती है कि जाओ खेत में ही और इस गर्ज के लिए जाओ कि तुमको इस खेत से पैदावार हासिल करनी है, औलाद हासिल करनी है। हाँ, तरीका डिफरेंट हो सकता है, काश्त जैसे मर्जी कर लो। आगे अल्लाह कहते हैं, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजी से बचो। ये बड़े जामिया किस्म के अल्फाज हैं जिनसे दो मतलब निकलते हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक ये कि अपनी नस्ल बरकरार रखने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हारी जगह दूसरे काम करने वाले पैदा हो, यानी तुम्हारी औलाद तुम्हारी वारिस बने, तुम्हारी प्रॉपर्टी की मालिक हो, तुम्हारे कारोबार बिजनेस तुम्हारे नाम को संभाले। दूसरा ये कि जिस आने वाली नस्ल को तुम अपनी जगह छोड़ने वाले हो उसको दीन, अखलाक और आदमियत के जोहरों से आरास्ता करने की कोशिश करो। अगर इन दोनों फ़राइज़ के अदा करने में तुमने इरादतन कोताही की तो अल्लाह तुमसे बास पुरस करेगा, सवाल करेगा। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है और ए नबी जो तुम्हारी हदायत को मान ले उन्हें फलाह और सआदत की खुशखबरी सुना दो। वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाहा वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन।